हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरूज एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो टॉकर। क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स। क्या क्रिप्टो एक डिजिटल फिनोमिनन है? द आंसर इज़ येस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्रिप्टो वर्ल्ड में एक बहुत मैसिव नैरेटिव इंट्रोड्यूस किया है। आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? यूएस से बेस्ड क्वाइंस किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? कौन से क्वाइंस बाय करें? आने वाले दिनों में मार्केट बेरिश रहेगी या कि बुलिश रहेगी? और हमें इन्वेस्टर्स की अप्रोच रखनी चाहिए या कि ट्रेडर्स की? तो चलो जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल क्रिप्टो टॉकर को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। एंड इफ़ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन देन प्रेस द बेल, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। दुनिया भर में तमाम ममालिक डॉलर को एज ए नेशनल रिजर्व रखते हैं और अमेरिका इन तमाम ममालिक को लिक्विडिटी फ्राहम करता है, क्योंकि अमेरिका डॉलर को एक मजबूत करेंसी के तौर पे देखना चाहता है, जिसकी वजह से उसे लिक्विडिटी फ्राहम करनी पड़ती है तमाम ममालिक को। और लिक्विडिटी फ्राहम करना अमेरिका के तजारती खसारे का सबब बनती है, जो कि अमेरिका की इकॉनमी पे एक इजाफी बोझ बनता जा रहा है। इसे ट्रिफन डिलेमा कहते हैं और अमेरिका इस वक्त इससे निपट भी रहा है। ऐसे में बिटकॉइन को महंगाई का बचाव समझे जाने लगा है और कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ लगने से एक पॉजिटिव साइन ये होगा कि ये ममालिक डॉलर का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और ये भी हो सकता है कि ऐसे रिज़र्व के तौर पर डॉलर को कम करके बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दें। जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को अपने नेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखने की बात की और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी इस पर जारी किए और एआई टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। ऐसे में बिटकॉइन एक मुतबादल बन जाएगा, क्योंकि डॉलर का कम होना बिटकॉइन को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। अगर बिटकॉइन मजबूत होगा तो क्रिप्टो करेंसी भी मजबूत होती जाएगी। अमेरिका की एक सेनेटर ने बिल में बिटकॉइन को 20 साल तक रिजर्व में रखने की बात की है। तो इससे ये तो अंदाज़ा होता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फिनोमिनन बन चुका है। 20 जनवरी को सदर ट्रंप की इनॉग्रेशन की सेरेमनी में अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजॉरिटी थी पार्टिसिपेंट्स की, उनमें से क्रिप्टो होल्डर्स या इन्वेस्टर्स ये लोग ज़्यादा शामिल थे या आईटी वाले लोग ज़्यादा शामिल थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि इन्हीं दिनों में तमाम क्रिप्टो वेबसाइट्स पर एक न्यू कैटेगरी, ब्रांड न्यू कैटेगरी कॉइन्स की भी ऐड होती हुई नज़र आई। इन तमाम प्राइस ट्रैकिंग जो वेबसाइट्स हैं आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि कॉइन मार्केट कैप की कैटेगरीज में जाएंगे तो आपको यूएस बेस्ड कॉइन्स की अलग ही कैटेगरी देखने को मिलेगी। अगर मैं उन यूएस बेस्ड कॉइन्स की तादाद पे जाऊं तो मेरे ख्याल से 100 से 107 तक कॉइन्स हैं टोटल। डॉजी कॉइन, कार्डानो, XLM, एच बार, एल्गो, गाला, बोंक, ये यूएस बेस्ड कॉइन्स $100 से कम की प्राइसेस के हैं। $2 से $6 के दरमियान XRP, सुई, पोल्का डॉट, ओंडो, नियर प्रोटोकॉल, रेंडर एंड एप्टॉस। और अगर हाई प्राइसेस वाले कॉइन्स देखें तो सोलाना, एवलांचे, LTC, यूनिस्वैप, INJ, Zcash, Chainlink. I'm not saying to invest in these coins. Do your own research also before investing in these coins. मैंने अपना जस्ट व्यू और रिसर्च आपके सामने रखी है कि कौन से यूएस बेस्ड कॉइन्स हैं। और अगर मैं अब लेटेस्ट न्यूज़ की बात करूं तो यूरोप ने यूएस कार्स के टैरिफ्स लोअर कर दिए हैं, यानी टैक्स घटा दिए हैं, कम कर दिए हैं। ट्रेड वॉर में टैरिफ के हवाले से मुझे लगता है कि ट्रंप डराने में कामयाब हो गए हैं। और एक और न्यूज़ ये कि USDC की सप्लाई ऑल टाइम हाई हिट करती नज़र आती है, यानी कि डॉलर 56 बिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है।
USDC کی سپلائی بڑھنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. US میں اس ٹائم منی سپلائی 3.7% سے کافی بڑھ چکا ہے. یہ آپ نوٹس کرنا ہے کہ جب منی سپلائی بڑھے گی بٹ کوائن کی پرائسز بھی بڑھیں گی اور آلٹ کوائنس بھی آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. بیرش نہیں ہے بلکہ مجھے مینیپولیشن نظر آتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آلٹ کوائنس بائی کریں. تو پہلے میں بتاؤں کہ یہ جو بیرش مارکیٹ بالکل بھی نہیں ہے، کسی طرح سے بھی نہیں ہے، بس انڈر پریشر ہے. کیونکہ مائیکل سیلر نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ 12 ہفتے کے لیے وہ بٹ کوائن خریدیں گے اور 12 ہفتے ہو گئے، لیکن اس چیز کو میڈیا میں اتنا ہائپ کیا گیا. لیکن میرے خیال سے بائنگ اپورچونیٹی ہے یہ. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈپس آر دا گفٹس. بس ٹرمپ، مائیکل سیلر، لیری فینچ کی طرف سے جو نیوز نکال کر لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دیٹ از مینیپولیشن لگتی ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بائے. اپنا خیال رکھیے گا.